फ्रेंड्स, आज का वीडियो पौधों के लिए बेहद ही खास है, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र पौधों में बनाने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके पौधे की कई समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है और पौधों पर बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। NPK के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। हमारे घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है या फिर पौधे में इंसेक्ट, फंगस, चींटियां हैं, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से दूर होंगी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये हैं प्याज के छिलके। बहुत आसानी से हमारे घर में हमें उपलब्ध हो जाते हैं। 2 मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कई और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे में फूल लाने में, कलियां बनाने में मदद करते हैं। कई प्लांट्स में परेशानी होती है, पौधे एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं या फिर फूल बहुत छोटे आकार में आते हैं। तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करें। पौधे में ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और पौधा लगातार फूल देगा। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये लहसुन के छिलके। लहसुन के छिलके सल्फ़र के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पौधे को ग्रोथ में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस होता है तो उनको दूर रखने में भी काम में आते हैं। इसके साथ ही प्लांट में इस समय बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं, तो इसमें जो गंध होती है वो उन चींटियों को प्लांट के पास नहीं आने देती है। 1 मुट्ठी आपको लहसुन का छिलका ले लेना है। अगली चीज़ है ये नींबू के छिलके। फर्टिलाइज़र प्लांट में फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। पौधों में सही समय पर मौसम के हिसाब से सही फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आप इस समय इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालें। पौधे इंसेक्ट फ्री रहेंगे, अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेंगे और आने वाली सर्दियों में फूल देते रहेंगे। आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, इसके साथ ही सब्जियों और फलों वाले पौधे में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने 2 नींबू के छिलके लिए हैं। नींबू के छिलके के फ़ायदे के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं विटामिन C से भरपूर हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व ऐसे मौजूद होते हैं जो पौधे में जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके साथ ही जो विटामिन C है प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पौधा हरा भरा रहता है और बीमारियों की चपेट में आने से बचता है। आपको नींबू के छिलके ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैंने 2 नींबू के छिलके लिए हैं। इस नींबू के छिलके का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है। यदि कई फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है या फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब मिट्टी का pH गड़बड़ है। तो मिट्टी के pH को बैलेंस करने के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हैं। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। अब अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम से भरपूर है, क्योंकि हम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते रहते हैं लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं, जबकि कैल्शियम सभी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। महीने में 1 बार आपको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ये चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली ये चॉक हैं, बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। यूँ तो कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स पौधों में देने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा और सेफ़ तरीका है। इससे प्लांट को साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा कम रहता है। वैसे आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूने में आपको क्वांटिटी बहुत ध्यान रखनी होती है। तो लगभग 1 इंच का टुकड़ा चॉक का आपको इसी में डाल देना है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं तैयार कर रही हूँ इससे पौधे को लगभग सारे पोषक तत्व आसानी से मिल सकेंगे और पौधे की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। एक चीज़ और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। जो चीज़ मैं ऐड करूँगी उससे इस फर्टिलाइज़र का पावर और बढ़ जाएगा और पौधे के लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी होगा। तो पहले हमें इसे पानी से भर देना है। 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेना है। अच्छी तरह से ये छिलके भीग जाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हमें जो चीज़ इसमें यूज़ करनी है वो है ये गुड़।
पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पुराना गुड़ लिया हुआ है। गुड़ प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करता है। इसके साथ ही हम जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन टाइम को कम कर देता है। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से और कम समय में तैयार हो जाता है। तो हमें ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, 5 से 10 ग्राम गुड़ आप इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके आपको रखना है कम से कम 2 दिन के लिए। सेमी शेड एरिया में ढककर आप 2 दिन के लिए रखें, जिससे कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। फर्मेंट होने के बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए 2 दिन पहले मैंने ये बनने रखा था। इसमें वाइट आपको लेयर दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो गया है, पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स पहले हमें इसे छानना है। इसमें से हल्की सी स्मेल भी आने लगी है, इसका मतलब हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमें छानने के बाद इसे डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 4 से 5 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। बिना डाइल्यूट करे किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट पर यूज़ ना करें। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने सभी पौधों की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। फ्रेंड्स मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तेज़ धूप में आप इस्तेमाल ना करें। सुबह या शाम के समय आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ करें। तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आप भी अपने पौधे को हरा भरा घना बनाएं। थैंक यू।